नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो प्रतिशत का पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, और एक बेहतरीन और शानदार तरीके के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ और बेसिक तरीके से धीरे धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों इस तरीके से। तो पहला सवाल ले रहे हैं दोस्तों हम हमारे पास में कि 5 घंटा 1.5 दिन का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले सवाल के अंतर्गत कि 5 जो घंटे हैं, 5 घंटे 1.5 दिन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब आप यहाँ देखो दोस्तों हमारे पास में कि एक दिन बराबर होता है, एक दिन बराबर होता है 24 घंटे। एक दिन बराबर कितने होते हैं? 24 घंटे। तो जाहिर सी बात है कि 1.5 दिन में कितने घंटे होंगे हमारे पास में? देखो 24 प्लस में कितना 12 बराबर में कितना घंटे होंगे दोस्तों? 36 घंटे। तो कितने का बोला है वो? 5 घंटा जो है वो 1.5 दिन का कितना प्रतिशत है? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 बटे में कितना 36 गुणा कितना होगा दोस्तों? 100। अब देखो 4 से काटा 9 हो गया, 4 से काटा कितना दोस्तों? 25। 25 गुणा 5 करेंगे 125 बटे में कितना 9%। या तो हमें मिले ये या फिर आगे इसमें हम भाग दे देंगे। तो देखो 9 एकम कितना होगा दोस्तों? 9 बच गए 3 हो गया कितना 35, और 9 3 कितना हो गया दोस्तों? 27। तो बच गए कितने 8 बटे में कितना 9। या फिर हमें मिले ऑप्शन के अंतर्गत 13 सही 8 बटे में 9%। जो हमारे पास में ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा दोस्तों ए। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट सवाल लेंगे और नेक्स्ट सवाल पे लिखा हुआ है यदि ए का 8% बी के 4% के बराबर है तो ए का 20% किसके बराबर होगा। ए का जो है हमारे पास में दिया हुआ है कि ए का 8% कोमा बी का 4%। बी का 4% क्या है दोस्तों? बराबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर है। तो फिर आगे और बोला है ए का 20% किसके बराबर है? ए का 20% किसके बराबर है? तो ऐसे किसके बराबर? ऐसे जो सवाल होते हैं दोस्तों वो ऑप्शन के ऊपर डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से उनको लिखा गया है। तो आप यहाँ देखें कि हमारे पास में जो ए का मतलब गुणा है, ए का 8% जो लिखा हुआ है बराबर में बी का गुणा 4%। अब देखो परसेंट से परसेंट कटा 4 1 और 4 से कितना 2। तो मैं डायरेक्ट देखो यहाँ से क्या होगा हमारे पास में A2 बराबर B1 उल्टा हो जाएगा तो अनुपात बढ़ जाएगा 1 अनुपात कितना दोस्तों 2। तो A का मतलब कितना है 1 और B का मतलब कितना है दोस्तों 2। बात ये आपको समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि A का 20% किसके बराबर है। तो एक की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे A का 20% कितने के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2-3 तरीके से अपन इस चीज को देख सकते हैं। देखो एक की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे होगा 1 गुणा में कितना 20 बटे में कितना होगा 100। 20 1 20 कितना 5। जो ऑप्शन में 1/5 बनेगा वही ऑप्शन हमारे पास में क्या होगा दोस्तों? सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन में 10% ऑफ बी। तो यानी कि ए ऑप्शन बन रहा है, कैसे बन रहा है कि 10% का बी लिखा हुआ है। तो देखो 10% नीचे कितना हो जाएगा 100 गुणा में कितना होगा बी का मतलब कितना है दोस्तों 2। तो यहां से 2 10 1 10 से कितना 10 2 1 तो 1 बटे कितना हो गया 5। या फिर हम दूसरी कंडीशन पे लिख सकते हैं दोस्तों क्या कि देखो ए का यहाँ पे ए का 20% किसके बराबर है। तो ए का 20% किसके बराबर है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कंडीशन थी हमारे पास में अभी देखो ए का क्या था 8% बराबर में बी का कितना था 4%। ठीक है, तो ए का हमें ज्ञात करना है, ए का 20% किसके बराबर है।
तो ये कंडीशन यहाँ आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर में बी गुणा में 4% बटे में कितना 8%। ये परसेंट से परसेंट, तो मतलब यहाँ से ए बराबर में बी का 1 बटे कितना निकला है 2 निकला है हमारे पास में। 1 बटे कितना निकला है 2। तो अगर मैं इस कंडीशन को देखो 1 बटे यहाँ से कितना हो गया हमारे पास में 1 बटे 2, तो ये जो कंडीशन अनुपात में बदलेंगे तो फिर वो कंडीशन कितनी होगी हमारे पास में ए बराबर 1 और बी बराबर कितना 2। इस तरीके से भी हमारे पास में ये कंडीशन यहीं पे ही निकल के आएगी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट सवाल की चर्चा कर रहे हैं, और नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों, यदि ए का 50% बराबर बी का 25% है और ए बराबर बी का x% हो तो x का मान ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए का 50% बराबर बी का, लिखा हुआ है बी का ए का 50%, बी का 25%, फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, आगे लिखा हुआ है और ए बराबर बी का x%, ए बराबर बी का x% हो तो x बराबर क्या होगा, ये हमारे पास में क्या है दोस्तों सवाल। तो अब आप यहां देखें वही कंडीशन लगेगी, ए का मतलब गुणा 50% बराबर क्या दिया है बी गुणा कितना 25%। देखो यहाँ से परसेंट कटा, 25 से 25 कितना 2, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूं दोस्तों ए अनुपात बी 1 अनुपात कितना 2। तो अब आप यहाँ देखो कि इस समीकरण के अंतर्गत हम क्या रखेंगे, ए और बी का मान रखेंगे। तो ए का मान कितना है 1 बराबर बी का मतलब 2 गुणा में x% निकले 100, तो यहाँ से कटा तो x बराबर कितना होगा दोस्तों 50। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। छोटे छोटे सवाल है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना, आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से इनको समझना होगा। अगला सवाल लेंगे दोस्तों हम, देखिएगा सवाल बहुत अच्छे हैं अभी पीछे, तो मैं यही कह रहा हूं आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो देखेंगे अगला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास में, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 18%, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस वाई का 30% बराबर में x प्लस वाई का 18%, तो फिर हमें ज्ञात करना है x अनुपात y क्या होगा। ये छोटे छोटे सवाल ग्रुप डी वगैरह जो होते हैं एनटीपीसी एसएससी जीडी उनमें बहुत ज्यादा आते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम x माइनस वाई का मतलब होता है गुणा, लेकिन कंडीशन दोनों क्या है हमारे पास में बराबर में है। तो देखो परसेंट और परसेंट से परसेंट कट गई, 6 से काटा कितना 3 और 6 से काटे कितने दोस्तों 5। अब हमारे पास में देखो ये यहाँ से गुणा होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो x को हम इधर लेके आएंगे तो इसको बोलते हैं दोस्तों पक्षांतर करने पे, तो ये कितना होगा 2x बराबर में ये इधर जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा दोस्तों हमारे पास में 8y। अब देखो 2 1 और 2 से काटे कितने 4, तो अनुपात उल्टा हो जाएगा, तो 4 अनुपात कितना 1। तो हम लिख सकते हैं कि x अनुपात y का जो मान है वो कितना है 4 अनुपात 1। ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बात आपको दोस्तों समझ में आई होगी। तो देखो डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, लेकिन आपको ये चीजें सीखना जरूरी है, क्योंकि x माइनस वाई बराबर 5 है और x प्लस वाई बराबर कितना है 3। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दूंगा तो x का मान आएगा x बराबर में 8 बटे में 2 तो कितना 4, और y बराबर में दोनों को घटाकर 2 का भाग दूंगा तो यहाँ से कितना होगा 2 बटे में कितना 2 बराबर में कितना 1।
तो इस तरीके से भी हम x और y का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों वो इसी तरीके का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा घूम के है। लिखा हुआ है सवाल के अंतर्गत यदि a का x% तथा y का यदि a का x% तथा b का y% बराबर हो तो b का z% ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि a का x% है हमारे पास में, फिर आगे लिखा हुआ है कि b का y%, b का y%, फिर आगे लिखा हुआ है कि b का z% है, b का z% है। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। देखो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में कि यदि a का x%, फिर लिखा हुआ तथा y का तथा b का y%, फिर आगे लिखा हुआ है कि b का z% क्या होगा। तो अब आप यहां देखो कि इस कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये कंडीशन आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो a गुणा x% बराबर में b गुणा y%, बोलो हाँ या ना, लिख सकते ना। अब आप यहां से क्या होगा मेरे पास में, देखो अगर ये परसेंट इधर आए हमारे पास में तो मैं लिख सकता हूं a गुणा में x% बटे में क्या हो जाएगा y%, बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर ये जो कंडीशन है मेरे पास में तो इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों, देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो यहां से मेरे पास में निकल के आएगा क्या कि b बराबर में क्या हो जाएगा a गुणा x% बटे में y%। तो यहाँ पे रख दीजिएगा b का मान, तो b का मान क्या है a गुणा में x बटे में y बराबर में क्या होगा हमारे पास में का मतलब क्या होगा गुणा, तो ये होगा z%। अब आप देख लीजिएगा कि आपको ऑप्शन में कहा मिल रहा है। तो ऑप्शन देखो आपके पास में जो कंडीशन है यहाँ पे लिखा हुआ है x y बटे में क्या होगा z%, तो ये तो हो ही नहीं सकता, z तो ऊपर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे b के अंतर्गत z ऊपर है, लेगा हम c पे देखते हैं x z, देखो x और z हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा तो y हमारे पास में क्या हो जाएगा नीचे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं zx बटे में क्या y का a%, बोलो ये चीज और इस चीज में कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का बदलाव है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों करेक्ट वो बनेगा हमारे पास में सी, ये परसेंटेज होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा ये, क्योंकि ये जेड के साथ में है ना ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा सवाल और लेते हैं तो देखेंगे। सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है यदि a का 20%, b का 30% और c का 1/6 आपस में बराबर हैं तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है a का 20%, फिर बराबर में b का लिखा हुआ है 30%, फिर आगे कंडीशन पे लिखा हुआ है c का 1/6 हो तो अनुपात पूछा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो अब आप यहाँ देखें कि a का 20%, b का 30%, c का 1/6, तो यहाँ पे देखो परसेंट का अगर मैं चिन्ह मैंने हटाता हूं तो नीचे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा 100, लेकिन डायरेक्ट मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी थी तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं दोस्तों। इसको मैं लिख सकता हूं a बटे में कितना 5, बोलो हाँ या ना, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, बराबर यहां से b मैं लिख सकता हूं 3b बटे में कितना दोस्तों 10, बराबर में c बटे में कितना लिख सकता हूं 6। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप यहां देखो कि यहां से क्या करेंगे हम, देखो a 1 है, 3b है, c 1 है, तो ऊपर से मैं अगर
ऊपर 3 लिखा हुआ है तो नीचे में सबको 3 से गुणा कर दूं तो ऊपर की संख्या कट जाएंगी। तो हमारे पास देखो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 और यहाँ से कितना हो गया 3। तो ए का मान कितना बना दोस्तों 15 बराबर बी का मान कितना बनेगा हमारे पास में 3 से 3 कट जाएगा 10 बराबर सी का मान कितना बनेगा दोस्तों 18। तो जब भी हमारे पास में ऐसी कंडीशन हो कहीं पे भी और अगर अनुपात पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 15 अनुपात 10 अनुपात 18 आंसर होगा। 15 अनुपात 10 अनुपात कितना होगा दोस्तों 18। तो ऑप्शन बनेगा हमारे पास में सी करेक्ट आंसर। अगला जो सवाल होगा दोस्तों हमारे पास में, यदि P प्लस Q का 40%, देखो लिखा हुआ है कि P प्लस Q का 40%, फिर उसी तरीके से आगे लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में P माइनस Q का 60%, P माइनस Q का 60%, 60% हो तो 2P माइनस 3Q, 2P माइनस 3Q बटे में लिखा हुआ है हमारे पास में P प्लस Q। P प्लस Q क्या होगा, बिल्कुल इजी सवाल है, बस आपको समझना है। देखो ये चीज इस तरीके का सवाल मैंने अभी आपको पीछे करवाया था, तो मैं यहाँ पे देखो कंडीशन बराबर में, तो ये यहाँ से परसेंट कट गया हमारे पास में। और अब यहाँ पे देखो कि P प्लस में Q जब हमारे पास में 40 है तो मैं आगे लिख सकता हूं कि P माइनस Q बराबर में कितना दोस्तों 60। दोनों को जोड़ के अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो P का मान आएगा, तो P बराबर में कितना 100 बटे में कितना 2, तो P का मान कितना होगा 50। और अगर मैं Q का मान ज्ञात करूं तो Q बराबर में दोनों का अंतर, तो कितना होगा 20 बटे में कितना दोस्तों 2, तो हमारे पास में Q का मान कितना आएगा 10। बस हमें P और Q का मान यहाँ ठिकाना है। तो यहाँ पे देखो 2P, तो 2P का 1P का मान कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस 3Q का मान, तो ये कितना होगा दोस्तों 30 बटे में क्या होगा हमारे पास में P प्लस में Q, तो P प्लस Q में कितना हो गया दोस्तों 60, मतलब 50 और 10। तो यहां से कंडीशन कितनी निकलेगी 70 बटे में कितना हो गया 60, 0 से 0, आंसर हमारे पास में होगा 7 बटे में कितना 6। ठीक है, आगे का सवाल हमारे पास में इनसे भी बेहतर होंगे, तो देखते रहिएगा। ये लो, अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में लिखा हुआ है चार धनराशि इस प्रकार है कि ए बी की 20% है। लिखा हुआ है कि ए बी की 20%, लेकिन आगे की कंडीशन पे लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में कि बी सी से 20% ज्यादा है, बी सी से 20% क्या है ज्यादा है। फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में तथा सी डी से 1/3 ज्यादा है, सी डी से 1/3 ज्यादा है। फिर अगला जो कंडीशन पे लिखा हुआ है कि तब 2A बटे में B प्लस सी, लिखा हुआ है 2A बटे में B प्लस सी का 20% क्या होगा, ये आंसर हमें दोस्तों निकालना है। तो बस आप देखते रहिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आपको इस सवाल को आराम से समझना है। तो देखो यहाँ पे ए बी की 20% है, ना तो कम है ना ज्यादा है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ए बी का क्या है 20% है। तो देखो समझने के लिए ए बराबर में बी का क्या लिख सकता हूं 20 बटे में कितना 100, भाई परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे नीचे हमारे पास में 100 लगेगा, 20 1 20 कितना 5, तो मैं लिख सकता हूं ए अनुपात बी 1 अनुपात कितना होगा भैया 5। उसी तरीके से आप समझने की कोशिश करें कि बी बराबर में सी का कितना होगा, देखो 20% ज्यादा है तो यहाँ पे बनेगा 120 बटे में कितना होगा 100,
20 यहाँ से 6, 20 यहाँ से कितना 5, तो ये कितना होगा दोस्तों 6 अनुपात कितना हो जाएगा 5। अब आप यहाँ देखेंगे अगली कंडीशन पे कि C बराबर में D का जो मान होगा वो यहाँ पे 1 में कितना 3, तो मैं लिख सकता हूं 1 अनुपात कितना दोस्तों 3। अब यहाँ पे अगर मेरे पास में ABC का तीनों का मान अगर आ जाए तो मैं यहाँ पे मान रख सकता हूं। तो आप समझे यहाँ से कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इस तरीके से लिखूंगा। और देखो यहाँ पे हमारे पास में B और यहाँ पे भी B मतलब डबल डबल है, तो हमें क्या करना है दोस्तों सिंगल बनाना है। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 अनुपात कितना 5 अनुपात कितना 5 अनुपात कितना 5, ये चीज अनुपात समानुपात में बताऊंगा और ये आपको हो सकता है आती भी हो। अब यहाँ से क्या होगा 6 अनुपात कितना 5 अनुपात कितना होगा दोस्तों 5 अनुपात कितना होगा दोस्तों 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अनुपात कितना 3 अनुपात कितना 1 अनुपात कितना 1। हम लिख सकते हैं यहाँ से गुणा होंगे 1 गुणा 6, 6 गुणा 1 होगा तो 6 ही होगा। तो यहाँ से कितने होंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 30, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होंगे ये हमारे पास में 75। तो बस अब A का मान 6 है, B का मान 30, C का मान 25, D का मान कितना है 75, मान यहाँ ठिकाना है। तो देखो A का जो मान है वो कितना है 6, तो 2 गुणा में कितना होगा 6 बटे में B प्लस C दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 55 होगा दोस्तों। फिर का मतलब गुणा परसेंट हटेगा, नीचे कितना आएगा 100, 20 1 20 कितना होगा दोस्तों 5। तो अब यहाँ से देखेंगे 6 गुणा 2 तो कितना हुआ 12 बटे में कितना 55 गुणा 5 तो यानी कि 275, ये आंसर बनेगा हमारे पास में। अगर ये संख्या हमारे पास में कट रही है तो काट लेंगे और नहीं कटी तो छोड़ देंगे, बट ये कट नहीं रही दोस्तों, तो हमारे पास में एग्जिटिव आंसर क्या होगा 12 बटे में कितना 275। तो इसी तरीके से हम दूसरी लैंग्वेज का सवाल पकड़ रहे हैं, बहुत आसान और अच्छा लेवल का सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। देखो यहाँ पे अगला सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि 2 नंबर इस प्रकार है कि पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या के 4% का जोड़ पहली संख्या के 7% और दूसरी संख्या के 8% के जोड़ का 2/3 हो, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों देखो हमारे पास में 2 नंबर के लिए बोला है एग्जामिनर ने, तो हमारे पास में 2 नंबर है ही नहीं, तो हम मान लेते हैं कि पहला जो नंबर है हमारे पास में वो क्या है दोस्तों, वो ए है। पहला नंबर है वो क्या है हमारे पास में ए है, तो बोला कि पहले नंबर का 6%, पहले नंबर का 6, तो मैं बोलूं ए का 6%। फिर बंदा बोला दूसरा नंबर हमने मान लिया बी, तो फिर बी क्या बोला है दूसरे नंबर का कितना 4%। देखो पहले नंबर का 6% और दूसरे नंबर का कितना 4%, कितना दोस्तों 4%, यहाँ पे का है दूसरे नंबर का 4% जोड़ दें, तो जोड़ने का मतलब प्लस कर दें। फिर आगे भी लिखा हुआ है हमारे पास में इसी तरीके से कि पहले संख्या को 7% और दूसरी संख्या को 8%, पहली संख्या का कितना 7% और दूसरी संख्या का हमारे पास में 8%। जोड़ने पर उसमें क्या होता है, जोड़ने का 2/3 है, पहली का 7% और दूसरी का 8% के जोड़ का 2/3 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में 2/3, और ये हुई हमारे पास में ये इक्वेशन क्या बराबर। अब आप यहाँ देखेंगे इस बात को लेके कि आपके पास में ये 3 है, तो ये 3 यहाँ से गुणा होगा इनसे, देखो इस तरीके से इसको यहाँ से गुणा करेंगे, तो ये कितना होगा दोस्तों हमारे पास में, यहाँ लिखूंगा मैं ए का मतलब गुणा मतलब 18%, फिर प्लस होगा मेरे पास में, फिर यहाँ से कितना होगा हमारे पास में बी का यानी कि 12%, बराबर में कितना होगा वहां से हमारे पास में ए कितना 14%, फिर प्लस में कितना होगा बी का होगा हमारे पास में 16%। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप यहाँ देखेंगे इसको अपन पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों
तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में, एक 4% बचा है। फिर बराबर में ये इधर जाएगा दोस्तों, तो ये कितना होगा हमारे पास में, वो होगा बी का कितना, 4%, बी का 4%। परसेंट से परसेंट खत्म, 4 से 4 खत्म, तो ए अनुपात बी जो बनेगा दोस्तों, वो 1 अनुपात कितना बनेगा, 1। ये बात आपको समझ में आई होगी। मतलब हमारे पास में 1 अनुपात 1 जो आंसर बनेगा वो हमारे पास में ए और बी का अनुपात होगा। तो इसी तरीके से हमारे पास में एक छोटा सा सवाल है लेकिन इजी बहुत है। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखें। 5:4 को क्या में लिखना है दोस्तों, प्रतिशत में लिखना है। तो अब आप यहां देखें कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारे पास में P अनुपात Q कहीं पे लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q। और अगर हमारे पास में ये कंडीशन इस तरीके से लिखी हुई है कहीं पे, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो प्रतिशत में बदलेंगे तो हम ये 5:4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं 5 बटे में कितना, 4। परसेंटेज में बदलना है तो गुणा कितना, 100। तो 4 1 हो गया और 4 से कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे 25। फिर 25 गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 125% जो है हमारे पास में, वो 5:4 को प्रतिशत में लिखने पर 125% बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट सवाल लेंगे। और नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में कि 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% लिखा हुआ है कि 1% है, 1% का आधा, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों छोटे एग्जामों के अंतर्गत। तो देखो 1% का आधा, तो देखो पहले आप बिल्कुल बारीकी से समझें कि अगर मैं एक तो परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे कितना लगेगा हमारे पास में, 100। अब बोला है कि मेरे पास में का आधा, तो कोई भी चीज का आधा करना होगा तो 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 का भाग दिया हमने, तो ये कितना होगा दोस्तों, 1 बटे में कितना हो गया हमारे पास में, 200। अब देखो 200 का यहाँ पे 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हमारे पास में हमने लगा दिया दशमलव, तो यहाँ पे 1 0। 10 में 200 का भाग अभी भी नहीं जाता, तो यहाँ पे 1 0 लगाया, तो यहाँ पे 1 0 लगाया। तो देखो 100 में 200 का भाग अभी भी नहीं जाता, तो यहाँ पे 1 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी 1 0। अब 1000 में 200 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो बनेगा 0.00 कितना, 5। 0.005 जो होगा हमारे पास में वो 1% का क्या होगा, आधा। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा। मतलब लिखा हुआ है कि 24 जो कैरेट है, 24 कैरेट जो सोना है वो 100% क्या है दोस्तों, शुद्ध है। 100% क्या दिया हुआ है, शुद्ध है। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि 22 जो कैरेट जो सोना है उसमें कितनी शुद्धता होगी। 24 कैरेट जो सोना है वो 100% क्या है दोस्तों, शुद्ध है। लेकिन लिखा हुआ है कि 22 जो कैरेट जो सोना होगा उसमें कितना प्रतिशत शुद्ध होगा। तो देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 22%, यानी कि 22% मतलब सोना हमारे पास में 24% 100% है। तो हमें 22 का मान ज्ञात करना, तो 22 बटे में कितना होगा दोस्तों, 24 गुणा में कितना होगा हमारे पास में 100। देखो 4 से काटे कितना हुआ, 6। 4 से काटे कितना हुआ हमारे पास में 25। फिर 2 से काटे 3 और 2 से काटे कितना 11। 11 गुणा 25 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हो गया हमारे पास में 25 एकम 25, 2 बचे 25, यानी कि 275 बटे में कितना 3। या तो हमें मिले 275 बटे में 3%, या फिर आगे भाग में मिलेगी ये कंडीशन 3 9 कितना 27, 3 एकम 3,
तो 2 में कितना 3%, यानी कि 91 सही 2/3% जो शुद्ध सोना होगा वो कितने कैरेट के अंतर्गत होगा, वो होगा हमारे पास में 22 कैरेट सोने के अंतर्गत। अगला सवाल, तो अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है, बिल्कुल इजी सवाल है, 70 का 20% लिखा हुआ है कि 70 का 20%, 70 का 20% का 50%, 50% का 75%, का 75%, 75% क्या होगा। तो अब आप यहां देखो, मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बता दी थी। 70 का मतलब गुणा, तो 70 गुणा फिर 1/5, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 50 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 और 75 की हो जाएगी 3 में कितना दोस्तों 4। अब देखो यहां से 5 दूनी 10, तो 1 0 यहां से खत्म हो गया हमारे पास में, 7 3 कितना 21, तो आंसर बनेगा 21 में कितना 4। या फिर हमें मिल जाएगा आगे भाग की कंडीशन पे, 4 पंजो 20, मतलब हमारे पास में 5 पॉइंट, देखो 4 पंजो कितना होगा 20, 4 दूनी कितना 8 और 4 यानी कि 5.25 हमारे पास में आंसर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों हमारे पास में वो बनेगा सी। इसी तरीके से हम ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।